साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर सरकार जनता की कर्जा माफी का निर्णय नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने जा रहे हैं। सरकार के अधिकारी ये बात कान खोलकर सुन लें, सरकार की गलत नीतियों के कारण अगर लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं तो उनकी मदद करना भी सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, सरकार इससे भाग नहीं सकती है। नोटबंदी किसी व्यक्ति ने नहीं करी, किसी व्यापारी ने नहीं करी, किसी नौकरी करने वाले नोटबंदी नहीं करी, सरकार ने करी। और अगर नोटबंदी के कारण किसी का व्यापार बंद हो गया है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार है और उसका लोन भरना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। या तो सरकार उसको नौकरी प्रोवाइड कराए या कोई काम धंधा कराए, और जब तक नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, उसका घर गाड़ी छीना ना जाए। जीएसटी किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया, किसी व्यापारी ने नहीं लगाया, सरकार ने लगाया। और अगर जीएसटी के कारण किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी की कंपनी बंद हो गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, कमाई का साधन नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये गलती सरकार की रही है। लॉकडाउन व्यक्ति ने नहीं लगाया, लॉकडाउन सरकार ने लगाया। सरकार की गलती के कारण ऐसा हुआ। और अगर अचानक व्यापार बंद कर दिया जाएगा, काम धंधे बंद कर दिए जाएंगे, कमाई का साधन नहीं बचेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापार तुरंत उठ जाएगा। और कई लोगों के साथ हुआ, जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ तभी मार्च 2020 में ही व्यापार शुरू किया था और मार्च में ही लॉकडाउन लग गया। लाखों रुपए का माल सड़कर चला गया। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लोग काम करते थे, उनका मेडिसिन का काम था और वो एक्सपायर्ड हो गई मेडिसिन। अब वो क्या करें, उनके ऊपर करोड़ों का लोन हो गया। अगर सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा, किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और ये भारत का संविधान भी ऐसा ही कहता है। अगर मान लीजिए किसी के कारण किसी का व्यापार बंद हो जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है, तो उस व्यक्ति से भरपाई कराई जाती है ना। तो फिर सरकार के कारण हो तो सरकार को करानी पड़ेगी। या तो सरकार खुद कर ले या सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। हम पीआईएल लगाने जा रहे हैं। जैसे ही 10 लाख संख्या हमारे साथ हो जाएगी, हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाएगी और इन 10 लाख में से भी कुछ लोगों को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जरूरत पड़ेगी तो उनके सिग्नेचर कराएंगे, उनकी जानकारी लेकर जाएंगे, उनका केस लेकर के जाएंगे, जिनका नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी हैं, जो ये मानते हैं कि वाकई सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, इस कारण वो कर्जे दलदल में फंसे। उससे पहले, नोटबंदी से पहले वो किस्त दे पा रहे थे, उसके बाद देनी बंद हो गई, उनकी व्यापार बंद हो गया। जीएसटी से पहले किस्तें दे पा रहे थे, फिर नहीं दे पा रहे हैं। लॉकडाउन से पहले उनका व्यापार ठीक चल रहा था, काम धंधा ठीक चल रहा था, ईएमआई दे पा रहे थे। लॉकडाउन के बाद अगर उनकी ईएमआई टूट गई है तो ये साबित करता है कि लॉकडाउन से उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी कमाई समाप्त हुई है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर सरकार खुद ले लेगी ठीक है, नहीं तो हमने तय कर लिया है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। मैंने बार बार कहा है, ये आपकी लड़ाई नहीं है साथियों, मेरी लड़ाई है। एक एक व्यक्ति का कर्जा उतरवाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा। आपको कर्जा मुक्त करना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। और आपने इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर ये साबित कर दिया कि हम वाकई जेन्युइन हैं। आप डरने वाले नहीं हैं, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। और साथियों, ये समय डरने का नहीं है, ये समय सामने आने का है। आइए सभी लोग, आइए सामने। ऐसे सभी लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी, जिनका कोई कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, कम से कम इनका लोन सरकार को माफ करना पड़ेगा। और अगर सरकार लोन माफ ना भी करे तो कम से कम 2 वर्ष का समय देना पड़ेगा। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सरकार ये बात कान खोलकर सुन ले, हम रुकने वाले नहीं है। या तो सरकार निर्णय ले ले, वरना सुप्रीम कोर्ट उन पर ऑर्डर करेगा, सुप्रीम कोर्ट उन पर दबाव डालेगा, फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा।